वो कहते हैं ना कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो नई पार्टी तैयार कर लेंगे, नई ज्वाइन कर लेंगे। हवाओं का रुख जो है वो सिलेक्शन और इलेक्शन के बाद होता है। मुझे नून लीग और इमरान खान की बराबर की एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन जो तलवारें दोनों के ऊपर लटकी हुई हैं, कुदरत का इशारा जिसके ऊपर होगा उसको उड़ा देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फहाद हसन। मेरे साथ दाऊद साहब मौजूद है। पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत के इलम के भी माहिर हैं। नाज़रीन, आज इनके पास मैं हाजिर हुआ हूं ये जानने के लिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सियासी गर्मा गर्मी है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, लेकिन तमाम सियासी जमातें जो सी है वो एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ और मशगूल नज़र आती है, लेकिन पीटीआई का अभी किसी भी एक्टिविटी में कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आता। अभी तो साइफ़र के केस में फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी के कुछ निज़ाम में फंसे हुए हैं। जिस तरह वो तोशा खाना केस में पहले गवाही के तौर पर जाया करती थी, लेकिन अब वो मुलज़मा के तौर पर वहाँ पर पेश हुई है नाज़रीन। और जिस तरह से ये मुकदमात बढ़ते चले जा रहे हैं और फ़ैसले महफूज किए जा रहे हैं खान साहब की ये केसेस के हवाले से, तो दाऊद साहब से जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, सियासी गर्मा गर्मी की क्या एनर्जी है, कौन सी जमात इस वक्त बहुत भारी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या एनर्जी देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी की? पॉजिटिव एनर्जी है जी। हाँ हाँ। 2024 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है, कामयाबियां लेकर आ रहा है। इलेक्शन भी होंगे और सियासी पार्टियां जो हैं वो काम भी करेंगी। लेकिन तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रही हैं, मशगूल भी हैं, मसरूफ़ भी हैं, लेकिन पीटीआई की जमात कहीं भी कोई खुलकर एक्टिविटी करते हुए नज़र नहीं आ रही। क्या समझती हैं इसकी वजह? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई जब वक्त आएगा, पीटीआई जमात बजाते खुद स्ट्रॉन्ग जमात है, बड़े जियाले हैं इसकी जमात के। और खान साहब बिलाशुबा इस वक्त थोड़ी सी नेगेटिविटी एनर्जी का शिकार हैं, जेल में हैं, लेकिन आसमानी निज़ाम जो है वो खान साहब के हक में है। बुशरा बीबी के एक्स जो उनसे हस्बैंड थे, उनका मंजर यहाँ पर आना खावर साहब का और बयान देना जी खान साहब की वजह से हमारी तलाक हुई है, तो लिहाजा ये सही जेल में पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं ना कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो ये एक हालात की जो है वो ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी चक्की में पिस रहे हैं। तो इंसान जो है कुंदन इसी से होता है, सोना बनता है। तो खान साहब से चाहने वाले जो है वो मौजूद हैं, और खान साहब का जब वक्त आएगा तो फिर खान साहब अपना जो है मामला पेश करेंगे। फिर खान साहब की भी तो पावर तो है ना, डंका तो बजता है। क्या बात है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि खान साहब तो चले जेल के अंदर है, उनका केस चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन उनका जो उनका फैसला है वो जब भी तारीख आती है वो फैसला महफूज कर लिया जाता है, रिलैक्सेशन दे दी जाती है, हल्की सी रिलैक्सेशन। जिस तरह से जेल का ट्रायल था वो कालेदम हो गया, इस तरह की रिलैक्सेशन दे दी, और उसके बाद जो सी बिस्तर उनको एक ज़्यादा दे दिया, इस तरह की रिलैक्सेशन भी उनको किसी न किसी तरह से दे दी। 80 फुट की जगह उनको दे दी वॉक करने के लिए। सारे पॉजिटिव इससे क्या आपको लगता है कि बनते हैं, मगर रिहाई कब होगी, जमात कब उठेगी? क़यादत भी गिरफ्तार है, खान साहब खुद भी गिरफ्तार है, कहीं पर जलसा पीटीआई नहीं कर पा रही, कहीं पर जुलूस नहीं निकाल पा रही, कहीं पर तकरीर नहीं कर पा रही। इन सब पाबंदियों के बावजूद आप कह रहे हैं कि खान साहब मजबूत है, एनर्जी पॉजिटिव है। क्या समझने वालों को नहीं समझ आ रही? लेकिन समझने वाले को इसलिए नहीं समझ आ रही, कुछ चीज़ें बिहाइंड द स्क्रीन चलती हैं। अच्छा। बिहाइंड द स्क्रीन जो मामला है, अगर खान साहब बताते खुद परेशान हैं, प्रेशर में है, उसका असर बिलाशुबा पार्टी पे पड़ेगा, पड़ भी रहा है। और आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि खान साहब बिल्कुल ख़त्म हो गए, या खान साहब की पार्टी ख़त्म हो गई, या खान साहब जो है इलेक्शन में कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते। खान साहब जितना को उनको मौका मिलेगा उतना वो खेलेंगे। और अगर 50 ओवर का मैच है तो अगर 5 ओवर भी उसको मिल जाएंगे तो वो 5 ओवर की परफॉर्मेंस तो देंगे, या 10 ओवर की परफॉर्मेंस देंगे। बिलाशुबा 50 ओवर की 5 ओवर से गेम नहीं ना जीती जाती। गेम जीतना कोई हतमी बात नहीं है। ये अगर आपकी गेम जो है वो ड्रा हो जाए, और अगर जो जीत जाए उसको कोई कबूल ना करे, तो ये चीज़ें बात का मसला है। गेम एक दफ़ा गेम नहीं, गेम में तो चलनी है। गेम में तो एक दफ़ा की थोड़ी ये गेम है। बिल्कुल होता है। ये दाऊद साहब, लेकिन अगर पीपल पार्टी की बात की जाए, जरदारी साहब ने एक वक्त अपने बेटे के बारे में ये बयान दिया था कि बिलावल भुट्टो अभी ट्रेन नहीं है, उसको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सियासी जमात देखते हैं तो वो ज़ाहिर है नून लीग है।
नवाज शरीफ की मुल्क पाकिस्तान में वापसी और तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते मैं कहूँ कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में विज़िट किया, वहाँ पर तकरीबन कोई 25 से 30 एमएनए एमपीएस थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, कोऑपरेट किया, एमक्यूएम के साथ ताउन, ये सब ताउन नवाज शरीफ के साथ है। क्या इन हवाओं का रुख और इलेक्शंस का रुख भी नवाज शरीफ के साथ नजर आता है? सारी बात है, सिलेक्शन में तो बड़ी चीज़ें साथ होती हैं। अगर आपकी अच्छे तरीके की सिलेक्शन हुई है तो मगर बात ये है ना कि मेरिट जो है, मेरिट के लोग जो है कुछ रखने ही पड़ते हैं। बिल्कुल तो नहीं आप सारे सिलेक्शन वाले लोग रख लें, वो मुल्क क्या चलाएंगे। तो ठीक है, नवाज शरीफ अच्छा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बने हैं, अच्छी एनर्जी है, पावर भी है, और नवाज शरीफ जो है वो काम भी कर सकता है। मगर ये है कि अब जो है पिच जो है, अंपायर और पिच जो है वो फ़र्क है। पहले पिच और होती थी, अंपायर कुछ और होते थे। अब अंपायर के जो है डिमांड्स कुछ और हैं, पिच कुछ और है, अब खेलना कुछ और है। अब जो है बगैर पैड के और बगैर आपने गोल्फ के जो है वो खेलना है, तो अब ज़रा ख़तरा है। बेहतर हो गया। तो आप सब ये बताइएगा कि खान साहब इतनी पाबंदियों के बावजूद तमाम उनके साथी भी छोड़कर चले गए और जिस तरह से उनकी जो सी जमात है, नो डाउट कि खान साहब बेशक मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सी सियासी जमात है वो कमज़ोर हुई है। क्या इन सब मामलात के बावजूद कोई ऐसी सियासी जमात खान साहब का साथ देने के लिए एग्री होगी इलेक्शंस के लिए? देखो तो खान साहब एक शख्सियत का नाम है। खान साहब एक वक्त गुजारा है उन्होंने, दुनिया में उनकी जान पहचान है। खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो नई पार्टी तैयार कर लेंगे, नई ज्वाइन कर लेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जब तक वो बाहर नहीं आते तो प्रॉब्लम है, बाहर आएंगे तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन दीगर जमातों की बात की जाए, चाहे वो 1 सीट की जमात हो, 2 सीट की जमात हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अपने इलाके में वो 2-4 लोगों की मकबूलियत रखने वाली जमात है। जिस तरह से आप फरामोश नहीं कर सकते जी, ये अवामी पार्टी को, शेख रशीद की पार्टी को, चाहे वो 1 सीट या 2 सीट की जमात है। इस्तेकामी पाकिस्तान को भी नहीं आप हम इग्नोर कर सकते, क्योंकि ये सियासी जमातें हैं, किसी न किसी बड़ी जमात के साथ, किसी न किसी छोटी जमात का ताउन भी बड़ी जमात को फ़ायदेमंद पहुँचाता है। क्या खान साहब की कोई ना कोई ऐसी सियासी जमात, जिस तरह पहले की बात करते हैं, जमात इस्लामी ने खान साहब का बड़ा साथ दिया, ताहिरुल कादरी की जमात ने साथ दिया, लेकिन नो डाउट कि वो बाद में वो सियासत छोड़ दिया, जो भी उनके मामलात हुए, लेकिन सियासी जमात ने साथ दिया, तभी हुकूमत बनती है। सॉरी, ऐसी बात नहीं होती। ये जो सारे मामलात हैं ना, गिवन एंड टेक के होते हैं। इलेक्शन से पहले ये इनके सारे मोटो अलहदा होते हैं, इलेक्शन के बाद इनका फाइनल होता है कि किसने किसके साथ मिलना है। तो हवाओं का रुख अभी किसी को नहीं पता किधर जाएगा। अगर हवाओं का रुख आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ है, बिलाशुबा एनर्जी इस वक्त नवाज शरीफ के हक में है, मगर ये हवाओं का रुख ये नहीं तयन देता कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, या अब ये भी नहीं कह सकते कि खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और ये भी कहना मुश्किल होगा कि बिलावल जो है वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। हवाओं का रुख जो है वो सिलेक्शन और इलेक्शन के बाद होता है। सिलेक्शन करना ज़रूरी नहीं, इलेक्शन अवाम की भी एक ताकत है, अवाम की अपनी राय होती है। जब तक अवाम की राय सामने नहीं आती, उस वक़्त तक आपके बड़े फ़ैसले थोड़ी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा जी। दाऊद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, आने से बहुत 1 या 2 महीने पहले आज ही मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि इलेक्शंस में किसकी एनर्जी पॉजिटिव नज़र आती है, किसकी डाउन नज़र आती है, किसके वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके कम हैं? देखो जी, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मुझे नून लीग और इमरान खान की बराबर की एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा। अगर खान बाहर हो, तो खान की एनर्जी नून लीग से ज़्यादा। हुँ, खान क्योंकि जेल में है, इसलिए बराबर। हुँ, तो कुछ भी होगा, धूम-धड़क्का भी होगा हुँ, और कुछ भी होगा। अब ये नहीं कह सकते कि नवाज़ शरीफ जो है वो अकेला आया और मैच खेल के चला गया, ऐसा नहीं होना। और इंतज़ार करिए हुँ। और इलेक्शन देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्या बनने वाला है। क्या बात है! लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि खान साहब की एनर्जी, चले ये तो हम मान कुदरत लेते की हैं। देवी खान साहब के ऊपर मेहरबान है, मैं ये नहीं कहता। कुदरत की देवी खान साहब के ऊपर मेहरबान है। नवाज़ शरीफ जो है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो तलवारें दोनों के ऊपर लटकी हुई हैं, कुदरत का इशारा जिसके ऊपर होगा उसको उड़ा देगा। बेहतर हो गया, लेकिन क्या खान साहब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएँगे? ज़रूर करेंगे, पार्टी के इलेक्शन होंगे, रिहाई कब मुमकिन है? तो वो वक़्त लगेगा, इलेक्शन से पहले हो जाएगी? नहीं होगी, ज़मानत हो जाएगी? चांसेस हैं, इलेक्शंस लड़ेंगे? लड़ेंगे। फिज़िकल अपीयरेंस होगी?
नहीं, फिज़िकल अपीयरेंस से उनकी जगह कोई और भी कर सकता है, हाँ, कर सकता है। बेहतर हो गया। जी तो नाज़रीन दाऊद दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे लाज़मी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।